ये बात है यूपी के एक गांव की, जहां आधी रात को एक औरत आती थी। ये बात मेरे गांव के एक दादाजी बताते हैं। वो बताते हैं ये बात तब की है जब तू पैदा भी नहीं हुआ था। वो बताते हैं कि उस औरत का पता लगाने के लिए गांव के 2 आदमियों ने कोशिश की थी। अब इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये बता दूं कि मैं इस गांव का नाम मैं नहीं बता सकता, लेकिन उस 2 व्यक्ति का नाम बता सकता हूं जो इस औरत का पता लगाने के लिए कोशिश किए थे। और मैं आगे उस लड़की का नाम बताऊंगा जिसने पहली बार उस औरत को देखा था। क्योंकि मेरे दादाजी ने उस गांव का नाम बताने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं उस गांव में जाके उस गांव की और सच्चाई जानने की कोशिश करूंगा, इसलिए उन्होंने उस गांव का नाम मुझे नहीं बताया। अब मैं इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये बता दूं कि जो भी कमजोर दिल वाले हैं इस वीडियो को यही बंद करके जा सकते हैं। Get out. Leave this place. ये बात है अप्रैल के महीने की, जब उस औरत ने इस गांव में आना स्टार्ट किया था। एक रात उस गांव की लड़की जिसका नाम लाली था अपने घर से बाहर निकलती है पानी भरने के लिए, जो कि उसके घर के बाहर ही एक सरकारी हैंडपंप लगा हुआ था। और फिर जब वो बाल्टी में पानी भर के अपने घर की तरफ मुड़ती है तो अचानक उसकी नज़र उस औरत पे पड़ती है। उस औरत को देखते ही उसके हाथ से बाल्टी का पानी गिर जाता है और वो दौड़ के अपने घर की तरफ भागती है। बाल्टी के गिरने की आवाज़ सुनते ही लाली के घर के सारे लोग अचानक से उठ जाते हैं और देखते हैं कि लाली डरी और सहमी हुई खड़ी हुई थी। और फिर जब लाली से उसके घर वाले ने पूछा तो लाली का कोई जवाब नहीं था। वो डरी हुई और सहमी हुई एक जगह पे खड़ी हुई थी। फिर घर के कुछ लोग घर के बाहर जाकर देखते हैं पर उन्हें कुछ नहीं दिखता, पर उनके घर वालों को ये अंदाज़ा हो गया था कि लाली ने कुछ तो बाहर देखा है जो ऐसी हालत उसकी हुई है। और फिर अगले दिन उसके घर वाले उस गांव के ओझा को बुलाते हैं। जब वो ओझा लाली के घर जा रहा था तो कुछ गांव वाले ओझा को जाते हुए देख लिए और वो भी उस ओझा के साथ लाली के घर पहुंच गए, ये देखने की क्या हुआ इस घर में, जो कि ये ओझा उसके घर जा रहा है। ओझा लाली के घर पहुंचता है और लाली को देखता है। लाली डरी हुई सहमी हुई कांप रही थी। ओझा लाली को देखने के बाद उसको झाड़ता है और एक भभूत लगाता है और फिर बाद में लाली से पूछता है बताओ लाली क्या हुआ, पर लाली का एक भी जवाब नहीं था। फिर गांव वाले लाली से पूछते हैं कि बताओ लाली क्या हुआ, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। लाली गांव वालों का साहस देखकर लाली बोलना स्टार्ट करती है। लाली बताती है कि आधी रात को उसको प्यास लगी रहती है और बाल्टी में पानी खत्म हो चुका था और वो जाती है चापाकल से पानी भरने। और वो जैसे ही बाल्टी में पानी भर के वापस घूमती है तो वो देखती है कि एक औरत उसे घूर रही है और वो ये देखते ही वो घर में भाग आती है। और जब ये सारी बात लाली गांव वालों को बता रही थी तो उसके पड़ोसी थे जो कि सब उन्हें कालू चाचा बुलाते हैं, वो लाली के बात पे विश्वास नहीं करते और घर चले आते हैं और कहते हैं कि लाली ये सब क्या नाप शनाप बोल रही है, क्योंकि आज से पहले गांव में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर कुछ दिन बाद वो औरत गांव के और भी लोगों को दिखने लगी। जब ये कालू चाचा को पता चलता है कि और भी गांव वालों को वो औरत दिख रही है तो कालू चाचा अगले दिन सोचते हैं कि क्यों ना आज रात उस औरत का पीछा किया जाए। कालू चाचा अपने मिट्टी के घर के खिड़की के पास बैठ जाते हैं और उस औरत के आने का इंतज़ार करने लगते हैं। और फिर जब रात का आधा पहर होता है तो वो औरत गांव में आ जाती है। कालू चाचा देखते हैं कि एक लंबा घूंघट किए हुए, हाथ में चूड़ी, पैर में पायल, मानो कि एक शादी का जोड़ा पहन के वो औरत आ रही है, मगर वो औरत लाल कलर की साड़ी की जगह एक सफ़ेद साड़ी पहनी थी। ऐसा उसे देखकर लग रहा था कि मानो कि एक सुहागन औरत मरी हुई है और उसे सजा धजा के तैयार किया हुआ होता है। पर कालू चाचा ये सब देखकर नज़रअंदाज कर देते हैं और उस औरत का पीछा करने लगते हैं और पीछा करते करते अपने गांव के बगीचे तक पहुंच जाते हैं और उनका आगे बढ़ने का हिम्मत नहीं करता और वहीं खड़े होकर देखने लगते हैं कि वो औरत कहाँ जा रही है। कालू चाचा देखते हैं और बताते हैं कि वो औरत गांव के बाहर से आती है और दूसरे गांव के घने बगीचे में चली जाती है।
अगले दिन कालू चाचा एक गांव के आदमी को बताते हैं जिसका नाम हृदय होता है। वो कालू चाचा से काफी समझदार और निडर था। एक रात हृदय ने भी उस औरत का पीछा किया और पीछा करते करते गांव के बाहर चला आया और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो अपने गांव के बॉर्डर पार कर चुका था। मानो कि उस औरत को पता चल गया था कि उसका कोई पीछा कर रहा था। वो जल्दी जल्दी अपना कदम बढ़ाती है, पर जैसे जैसे उस औरत के कदम बढ़ रहे थे उसकी पायल की झनकार भी वैसी बढ़ रही थी और उसकी पायल की झनकार ऐसी कि उसको सुनकर वो आदमी रुक गया। और वो सोचा कि अगर मैं आज इस घने जंगल में मैं इसका पीछा करते चला गया तो मैं दोबारा कभी लौट के वापस नहीं आऊँगा। ये सोचकर वो वापस अपने घर चला आया और अगले दिन ये बात गांव में आग की तरह फैल गई। और फिर कुछ दिन बाद वो औरत उस गांव में कभी नहीं दिखी और वो औरत उस गांव वालों के लिए राजी रह गई कि वो क्यों इस गांव में आती थी और उसका क्या मकसद था। इस कहानी को करते यहीं ख़त्म। अगर आपको भी ऐसी और कहानी सुननी है तो सब्सक्राइब करें शैतानी स्केच को।